अब बच्चे लॉन्ग साइटेडनेस को आपने अगर करना है ना तो हाइपरमेट्रोपिया, आप शॉर्ट साइटेडनेस को जस्ट रिवर्स करते जाएं। तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस एक टॉपिक याद रखें, उसको रिवर्स करें, आपको ये टॉपिक भी हो जाएगा। ये है टैक्टिक्स फिज़िक्स में जो आपने यूज़ करनी है, बल्कि हर सब्जेक्ट में। आप देख कह रहे हैं कि एंटागोनिस्टिक क्या कौन से टॉपिक होते हैं जो एक दूसरे के उल्ट होते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ ये कैसे करना है, ज़रा चेक कीजिएगा। मैंने ये पढ़ा दिया टॉपिक, अब एक स्टूडेंट खुद से इसको कैसे चेंज कर रहा है, ज़रा गौर कीजिएगा इस बात को। यहाँ पे लिखेगा लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया एंड इट्स करेक्शन। यहाँ पे बच्चे डिफाइन पहले करने ना, 3 चीज़ें कवर करनी है, डेफिनेशन, उसकी करेक्शन और फिर काजेस। तो सबसे पहले बच्चे डिफाइन देखें, लॉन्ग साइटेडनेस को कैसे डिफाइन करेंगे। वो बच्चा ऐसे लिखेगा, लॉन्ग साइटेडनेस इज अ कंडीशन वेयर ए पर्सन कैन क्लियरली सी, कौन से ऑब्जेक्ट बच्चे, फार ऑब्जेक्ट, FAR, दूर के, या आप इसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। एक और बात बच्चे, ये वाला डिस्टेंट है, ये यहाँ पे लिख दें, नियर बाई यहाँ पे लिख दें, बात ख़त्म हो गई है। तो आपकी डेफिनेशन कौन सी बन जाएगी, लॉन्ग साइटेडनेस की। दोबारा से, शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस इज ए कंडीशन वेयर अ पर्सन कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट स्ट्रगल टू सी नियर बाई वंस। मतलब नियर बाई ऑब्जेक्ट को ये वाला इधर लिख देना है, ये वाला उधर लिख देना है। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी। देखिए कितना आसान है, आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा याद करने की। नेक्स्ट आपने इसकी रीज़न देखनी है। आ जाओ बच्चे, रीज़न ट्रीटमेंट तो आपको समझ आ गई है। आपने पहले कन्वर्जिंग लेंस लगाया, डाइवर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस लगाया। अब यहाँ पे आपने लिखना है टू करेक्ट दिस, मतलब लॉन्ग साइटेडनेस को करेक्ट करना है। कनकेव लेंस आर, ये कनकेव है, यहाँ पे लिखना कन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन ग्लासेस आर कॉन्टैक्ट लेंसेज। कन्वेक्स लेंस क्या करता है बच्चे, फोकस यहाँ पे करना है, सेपरेट के बजाय फोकस करता है। फोकस द लाइट रेज बिफोर दे एंटर द आईज, हेल्पिंग द आई नेचुरल लेंस टू फोकस ऑन द रेटिना करेक्टली। ये हमने बना लिया इसको। नेक्स्ट बच्चे इसकी काजेस देखें। देयर आर 2 मेन काजेस, लेंस टू स्ट्रॉन्ग। अब आपने लिखना लेंस टू वीक। वीक लेंस कौन सा होता है बच्चे, जो थिन लेंस होगा वो पतला होता है। देखिए मोटे शीशे को तोड़ना मुश्किल होता है, जो बारीक शीशा होता है उसको तोड़ना आसान होता है। अब ये वाला जो लेंस है, ये मतलब आप समझिए ये नॉर्मल नहीं है, ये वीक है। तो इसको आप हमने स्ट्रॉन्ग करना है। तो कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगा के ही बना सकते हैं। तो इसीलिए लेंस टू स्ट्रॉन्ग, ये तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या लिखेंगे, लेंस टू वीक, द आई लेंस बिकम टू कर्व्ड, इधर लिखेंगे टू स्ट्रेट, लेंथ ही हो जाता है। फोकसिंग द लाइट इन बिहाइंड द रेटिना, वो पीछे, क्योंकि वो लेंस लेंथ ही हो जाता है ना बच्चे वैसे, तो उसका फोकस बढ़ जाएगा। अगर आई का रेटिना इधर है, ये रेटिना है बच्चे, तो अब डिफेक्ट ये है कि ये आई लेंस थिन हो गया, वीक हो गया, तो फोकस इसका यहाँ पे इधर जाके बनेगा ऐसे करके, रेटिना के पीछे। हम चाहते हैं ये पीछे आ जाए रेज, तो कौन है जो पहले कन्वर्ज करेगा, वो बच्चे कन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। ये वाला, ये तो आई लेंस है, ये हमने जो लगाना है ग्लास शीशा जो लगाना है, जो ऐनक में लगाते हैं उसमें, तो ये वाला लेंस इस रेस को क्या करेगा, पहले ही फोकस करवा देगा। अब ये रेटिना के ऊपर हैं, ये ट्रीटमेंट हो गया। तो अब ये बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है कि आपने लॉन्ग साइटेडनेस में से कौन सा लेंस यूज़ करते हैं करेक्शन के लिए, और शॉर्ट साइटेड में से कौन। मैंने इसका एक इलाज निकाला है, वो क्या है, आप इनमें से सिर्फ एक का याद कर लें, शॉर्ट साइटेडनेस का या लॉन्ग का कर लें, तो जब भी दूसरा है तो उसका रिवर्स कर दिए करें लेंस का। तो आइए बच्चे, तो लॉन्ग साइटेडनेस, ये बच्चे डेफिनेशन को चेंज किया। नेक्स्ट इसकी ये रीज़न बच्चे ये यहाँ पे भी इसमें लिख लिए हैं, ये आप गौर करें ज़रा इसको। लेंस टू वीक, देखा, उसी को चेंज किया। लेंस डज नॉट बेंड द लाइट रेज इनफ। सेकंड, आई बार टू स्मॉल, उधर टू लॉन्ग है। द रेटिना इज टू क्लोज टू द
lens. Next, in both cases, image is found behind the retina, making close-up visual blurry इमेज नज़र आता है. नेक्स्ट बच्चे, इसका आपको मैंने बताया था कि हाइपरमेट्रोपिया को अब हमने कैसे कवर करना, डिफाइन कर दिया, रीज़न लिख दी. अब नेक्स्ट बच्चे, ए नॉर्मल ह्यूमन लाइट रेज फ्रॉम द नियर बाय ऑब्जेक्ट फोकस डायरेक्टली ऑन रेटिना क्रिएटिंग ए क्लियर इमेज. पहले भी पढ़ा है. However, लॉन्ग साइटेडनेस, यहाँ से बच्चे स्टार्ट करते हैं. इन लॉन्ग साइटेडनेस अ पर्सन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नियर बाय ऑब्जेक्ट अपेयर ब्लरी इमेज नजर आता है. ये इसकी डेफिनेशन भी है. ऊपर वाली करें ये वाली आपकी मर्जी है. दिस हैपन व्हेन द आई. अब ये कैसे, वो बच्चे उसकी रीज़न बता रहा है, वो तो आगे भी हमने पढ़ ली है इसकी. तो होता क्या है, लाइट रेज नियर बाय ऑब्जेक्ट आर नॉट बेंड इनफ, बेंड नहीं होती तो फिर क्या होंगी, स्प्रेड होती हैं तो वो पीछे चली जाएंगी रेटिना के. एज ए रिजल्ट रेज फोकस बिहाइंड द रेटिना इंस्टेड ऑफ ऑन आई. टू करेक्ट दिस कन्वर्जिंग लेंस आर यूज इन ग्लासेस कंटैक्ट है. ये इसका ट्रीटमेंट है, कन्वर्जिंग लेंस लगाने हैं बच्चे. ये ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखे ये टू करेक्ट, उधर भी ऐसे ही लिखा था ट्रीटमेंट, तो इसलिए मैंने कहा एक याद करना सारे याद हो जाएंगे. तो ये यहाँ पे इसकी थोड़ी दो सेंटेंस होते हैं, उसमें रीज़न बतानी होती है कि ये लाइट रेज का मसला क्या होता है. तो आप ये इधर एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं इसकी. ऊपर भी ऐसे ही था, ये वाला ट्रीटमेंट के ऊपर वाला रीज़न या उसको एक्सप्लेनेशन में डाल दें. वो क्या है, ये कनकेव लेंस स्प्रेड आउट, ये एक्सप्लेनेशन. ठीक है बच्चे, ये टॉपिक हमारा कवर हुआ. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने, ये बुक भी नोट्स ही हैं सारे ऊपर मैंने आपको बता दिया है. तो ये आपने इसकी फिगर देखें बच्चे, जो मैंने हाइपरमेट्रोपी का कहा, ये वाली फिगर ये नॉर्मल है. उसके बाद एबनॉर्मल में क्या होगा कि ये जो लेंस है ये लॉन्ग हो जाएगा तो इसका फोकस बड़ा हो जाएगा. जैसे बड़े कद वाले बच्चे की मैंने बात की, बाज़ार में किसी को देखना हो तो उसको नज़ारा ज़्यादा नज़र आता है आगे, तो इसका जब ये स्प्रेड करेगा तो ये रेटिना से भी पीछे जा रहा है. लेकिन ये तो एबनॉर्मल कंडीशन है, रेटिना को ऊपर आना चाहिए, तो मतलब इसको पीछे हटाना, पहले फोकस करना है. फोकसिंग लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस. इसलिए ये ऐनक डॉक्टर साहब आपको ऐसे ही बना के देंगे जिसमें कन्वेक्स लगाएंगे और ये आपको कन्वेक्स लेंस रेटिना के ऊपर फोकस करेगा, तो उसको दूर की चीज़ें भी और करीब की चीज़ें दोनों नज़र आना शुरू हो जाएंगी. तो ये था आज हमारा टॉपिक, इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.